हेलो बच्चों, तो कल हमने आपकी दो ऑर्गेनली पढ़ी थी। एक पढ़ी थी आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक पढ़ी थी आपकी गोल्गी बॉडी, एक पढ़ा था आपका लाइसोम। लाइसोम्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक और ऑर्गेनली पढ़ते हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहलाता है ये पावर हाउस ऑफ सेल इसलिए कहलाता है कि ये आपकी सेल के लिए एनर्जी बना रहा होता है। क्या बना रहा होता है? एनर्जी। और उस एनर्जी का नाम होता है एटीपी। क्या होता है? एटीपी। मतलब ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है। इसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है बेटा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? हमारा पावर हाउस ऑफ सेल है। एनर्जी प्रोड्यूस करता है और किस फॉर्म में करता है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में करता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक दूसरी लाइन बोले तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बेटा, ये आपका एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का होता है। एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन मतलब हुआ ये था, जब हमारी सेल इवोल्व हो रही थी तब क्या हुआ था, हमारी जो ह्यूमन सेल थी उसमें एक बैक्टीरिया रहने को आया था। अगर वो बैक्टीरिया रहने को आया तो उसने बोला तो ये था कि मैं थोड़े दिन तक रहूंगा, लेकिन धीरे धीरे सेल इवोल्व होती रही और वो बैक्टीरिया हमारी सेल का पार्ट ही बन गया। इसलिए ये कहीं ना कहीं किसी बैक्टीरिया से उत्पन्न ऑर्गेनली है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का है। मतलब किसी ना किसी बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हो रखा है। अब देखो, इसको हम प्रूव करेंगे। इससे पहले हम आपके माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। देखो, ये ऐसे डबल मेम्ब्रेन बाउंड आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो आपको कंटिन्यूअस देखने को मिलेगी इस तरीके से, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो आपको फोल्डेड मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? आपको फोल्डेड मिलेगी कुछ इस तरीके से। इसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, और जो ये फोल्डेड हिस्सा है इसे हम कहते हैं क्रिस्टल। क्या कहते हैं बेटा? क्रिस्टल। इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म की तरह, इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स। आपके इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मतलब दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। अब आपके मैट्रिक्स में देखो हमें क्या क्या देखने को मिलता है। हमें देखने को मिलते हैं राइबोसोम। और अब हम बात कर रहे हैं हमारी ऐसी सेकंड ऑर्गेनली न्यूक्लियस के अलावा, जिसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? खुद का डीएनए। तो देखो, इसमें खुद का डीएनए देखने को मिल रहा है, खुद के राइबोसोम है इसके पास। तो ये करता क्या है? अपने यूज के कुछ एंजाइम तो ये अपने आप ही बना लेता है, अपना का आधा काम खुद कर लेता है। बाकी सारी ऑर्गेनली बेटा न्यूक्लियस पे डिपेंडेंट रहती है अपने प्रोटीन्स बनाने के लिए, अपने एंजाइम्स बनाने के लिए, अपने काम के लिए। आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अपने पास डीएनए और राइबोसोम रखता है, इसलिए आधा काम खुद कर लेता है। इसलिए कहते हैं हम इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। क्या बोलते हैं बेटा? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। और इसका सेमी ऑटोनोमस होना इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं ये एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का है। किसका है? एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन का। अगर हम बात करें कि इसके अंदर एनर्जी कैसे बनती होगी, तो बेटा सुनो, इसके इनर मेम्ब्रेन में आपके पास इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बड़ा करूं तो ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन में इस तरीके से एफ नोट F1 पार्टिकल, मतलब ये इनर मेम्ब्रेन है तो ये आपका एफ नोट और ये आपका F1। एफ नोट F1 पार्टिकल होता है, इसे हम एटीपी सिंथेज भी बोलते हैं। तो आपके मैट्रिक्स में अंदर की साइड आपके पास एफ नोट F1 पार्टिकल होता है, जिसे हम एटीपी सिंथेज भी बोलते हैं। ये एटीपी सिंथेज क्या करता है बेटा? मैट्रिक्स में प्रेजेंट एंजाइम्स जो कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, जो कि रिएक्शंस के लिए जरूरी है, उनकी हेल्प लेता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? एफ नोट F1 पार्टिकल के द्वारा एटीपी में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है बेटा? एटीपी। तो देखो, हमारा जो इसे ये कहा गया था ना कि भाई ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो पावर हाउस ऑफ द सेल किस लिए बोला गया था? क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी करेंसी प्रोड्यूस करता है। हमारी हर सेल में, हर पूरे ऑर्गन में एटीपी यूज की जाती है एज एनर्जी करेंसी। और वो कैसे बनी? आपके मैट्रिक्स में जो एंजाइम्स थे, वहां पे जो भी रिएक्शंस चली, जो एंजाइम्स थे उन्होंने हेल्प करी। हेल्प करने के बाद आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास आपके पास एफ नोट F1 पार्टिकल एटीपी सिंथेज पाया जाता है, जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो? आप जो भी चीज आपने यहाँ पे प्रोड्यूस की है वहां से आप एटीपी प्रोड्यूस कर लेते हो। बेटा ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार इसकी स्ट्रक्चर बनाना। बेटा आपने इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया होगा। देखो, अब हम अपनी अगली ऑर्गेनली पढ़ते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट याद कर लो इसके बारे में बेटा।
अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपकी कौन सी ऐसी ऑर्गेनली है जो सेलुलर रेस्पिरेशन करती है, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है, तो वो होती है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेलुलर रेस्पिरेशन कौन करता है? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब हमारी जो पिछली क्लास वाली ऑर्गेनली लाइसोसोम्स, वो पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले आप नोटिस करो, जितनी भी ऑर्गेनली हम अब तक पढ़ रहे हैं वो सारी मेम्ब्रेन बाउंड है। तो लाइसोसोम्स में हमारे पास एक ऐसी ऑर्गेनली है बेटा जो आपकी मेम्ब्रेन बाउंड होगी। क्या होगी? आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होगी। नोटिस करो, हमने कल कहा था कि इसके बीच में हमारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी सेल के सारे कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो बेटा अगर डाइजेस्टिव एंजाइम कहीं आपको प्रेजेंट मिल रहे हैं जो आपके सेल के कंपोनेंट को तोड़ सकते हैं, तो जब तक वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी बेटा फायदा तो है नहीं। इसलिए आपकी जो ऑर्गेनली है ये क्या होती है? आपकी मेम्ब्रेन बाउंड होती है। दूसरा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। पहले इसका फंक्शन होता है, अगर हम बात करें तो इसका फंक्शन होता है बेटा सेलुलर डाइजेशन। क्या होता है? सेलुलर डाइजेशन। मतलब सेल में जो भी कोई चीज है उसको डाइजेस्ट करना, उसको तोड़ना फोड़ना, उसको डिग्रेड करना किसका काम होता है? आपके लाइसोसोम्स का काम होता है। दूसरा काम होता है बेटा इसका वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल मतलब कोई भी ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके सेल के लिए वेस्ट है, या फिर आपकी कोई ऑर्गेनली है जो डेड हो गई है, अपना काम बंद कर चुकी है, तो डेड या वेस्ट मटेरियल को ये अपने अंदर इंगल्फ करता है। इंगल्फ करने के बाद सारे केमिकल्स उस पर वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। और क्या फंक्शन हो सकते हैं बेटा इसके? ये आपका ऑटोफैगी करता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो ये एज अ सुसाइडल बैग काम करता है आपके सेल में। सुसाइडल बैग का मतलब अगर आपकी खुद की सेल खराब होने लग गई है तो ये क्या करेगा? उस सेल को पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर देगा। कैसे करेगा? सोचो, अगर आपकी सेल खराब होने लग गई, उसकी लाइफ स्पेन खत्म हो गई है, तो ये अपनी इस मेम्ब्रेन को डिसोल्व कर देगा। जैसे ही अपनी मेम्ब्रेन को डिसोल्व करेगा, सारे केमिकल्स निकल के कहाँ आने लगेंगे? आपके सेल के अंदर फैल जाएंगे। सेल के अंदर फैलते ही जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है ये आपके सारे सेलुलर कंपोनेंट्स को क्या कर लेंगे? डिसोल्व कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, खत्म कर देंगे। हमने पढ़ा क्या भाई? इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो इसको सारे के सारे कंपोनेंट्स को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, या फिर फॉरेन मटेरियल जैसे आपके पास कोई बैक्टीरिया भी आ सकता है, आपके पास वायरस भी आ सकता है, या फिर बैक्टीरिया वायरस अपने खुद के कुछ कंपोनेंट्स आपकी सेल में रिलीज भी कर सकते हैं। तो रिलीज करने के बाद इन सब का खात्मा करने में हेल्प कौन करेगा? आपका लाइसोसोम। कौन हेल्प करेगा बेटा? लाइसोसोम। तो देखो हमने ना तीन चीज पढ़ी साथ में हमने पढ़ा कि प्रोटीन जो हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है, उसके बाद हमने गोल्गी बॉडी पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ा लाइसोसोम। तो एक शब्द याद रखो इस बारे में। देखो एक सिस्टम आता है हमारे पास, उस सिस्टम का नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जो हमने इतना पढ़ लिया तो हम ध्यान देते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर। तो हमारे पास एक सिस्टम होता है बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाला आपका मेम्ब्रेन बाउंड एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसका एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ कोरिलेट करता है, या फिर एक फंक्शन दूसरे के बिना पॉसिबल नहीं है। तो देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है। सबसे पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। सबसे पहले आती है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भी प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही थी बेटा, उस प्रोटीन को क्या करने का? पैकेजिंग करने का काम किसका था? आपका गोल्गी बॉडी का था। किसका था बेटा? आपकी गोल्गी बॉडी का था। तो इसको पैकेजिंग कौन कर रहा था? आपकी गोल्गी बॉडी कर रही थी। इस गोल्गी बॉडी से निकले हुए कुछ ऐसे वेसाइकल जिनमें प्रोटीन ना होके कोई केमिकल है, उनको हमने क्या कहा था? मेम्ब्रेन बाउंड लाइसोसोम्स। क्या कहा था? मेम्ब्रेन बाउंड लाइसोसोम्स। ऐसे ही बाद में पढ़ेंगे आपके पास एक और पॉइंट जिसे हम कहते हैं आपके वेसाइकल्स, या फिर ऐसे याद रखो वैक्यूल्स। क्या कहते हैं? वैक्यूल्स। देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब हमने क्या कहा था? साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला मेम्ब्रेन का एक ऐसा सिस्टम जिसका एक काम दूसरे के बिना थोड़ा सा मुश्किल है, या जो सारे के सारे एक साथ पाए जाएंगे ताकि उनका काम एक साथ हो सके। तो देखो हमारे पास एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में चार चीजें आई। पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आई? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो क्या करती है? प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। उस प्रोटीन को आपका पैकेजिंग मॉडिफिकेशन या फिर किस एरिया में भेजना है, टारगेट एरिया में भेजने का, टैग करने का काम कौन करती है? हमारी गोल्गी बॉडी करती है। कौन करती है बेटा? गोल्गी बॉडी। अब जब वो गोल्गी बॉडी आपके प्रोटीन को पैक कर रही होती है तो कुछ ऐसे वेसाइकल होते हैं जिन्हें वो खाली छोड़ देती है, या फिर प्रोटीन पैक नहीं करती है।
उसके अलावा उसके अंदर क्या पैक हो जाता है या क्या मिलता है आपको, डाइजेस्टिव एंजाइम देखने को मिलते हैं, जो रियलिटी में किसकी प्रोडक्शन होती है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की प्रोडक्शन होती है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये मेम्ब्रेन बाउंड है। इसके अलावा कौन मिला आपको, वैक्यूल देखने को मिला। तो ये है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनली आती हैं, पहली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी गोल्गी बॉडी, तीसरी लाइसोम्स, चौथे वैक्यूल। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ये 4 ऐसी ऑर्गेनली है जिनका काम एक दूसरे के बिना असंभव है या फिर मुश्किल है, और ये आपको सेल के अंदर एक दूसरे के आसपास देखने को मिलेंगी। तो बेटा अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अब तक हमने आपकी सेल मेम्ब्रेन पढ़ ली, सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने आपका न्यूक्लियस पढ़ा था, उससे पहले हमने प्रोटोप्लाज्म भी पढ़ा था। तो देखो मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म जिसमें आपका साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों आ गया था। उसके बाद हमारे पास क्या आया था, उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस आया था। न्यूक्लियस के बाद हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ी है, गोल्गी बॉडी पढ़ी है, लाइसोसोम्स पढ़े और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है। अभी तक इन सारी ऑर्गेनली में सबके सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, पहली बात। दूसरा, सिर्फ न्यूक्लियस के अलावा एक और ऐसी ऑर्गेनली जिसमें हमें क्या देखने को मिला, क्रोमोसोम देखने को मिला या डीएनए देखने को मिला। क्रोमोसोम में डीएनए देखने को मिला, वो कौन सा था आपका, क्या थी आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया था। इसीलिए उसे क्या कहा गया था, आपकी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली। तो बेटा जितना ये काम है अपना कंप्लीट करके रखना, और आपका एक और काम है, आपको इससे रिलेटेड जितने भी लेवल 1 के क्वेश्चन है वो आपको सारे इससे करने हैं, और बाकी सारा काम हम करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।